मैं ये सोच कर उसके घर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरे आज की वीडियो में जो आपने मेरा गाना सुना अभी, वो मैंने हकीकत फ़िल्म से लिया था। ये एक फ़िल्म 1964 में आई थी, हकीकत फ़िल्म, और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेतन आनंद जी थे। और ओरिजिनली ये गाना जो था, ये गाने के लफ्ज़ जो आपको पता ही हैं, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। ये बहुत ही खूबसूरत गाना रफ़ी साहब ने ओरिजिनली गाया था। इसके बोल जो हैं वो कैफ़ी आज़मी जी ने लिखे थे, और तर्ज जो है वो आपको ज़ाहिर है मदन मोहन जी ने ही बनाई थी। और आपको पता ही होगा, मैं फिर दोहराता हूँ कि पिछले 3-4 हफ्तों से मैं मदन मोहन जी की जो जन्म शताब्दी थी पिछले महीने, उसी सिलसिले में मैं उनको ट्रिब्यूट देने की वजह से हर हफ्ते मैं उन्हीं के गाने सिलेक्ट कर रहा था। और आज ये वीडियो जो है उसमें ये सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है, और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा इस ट्रिब्यूट का मदन मोहन जी का। ये फोर्थ वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है मेरा। और इस फिल्म के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो हकीकत फिल्म जो है वो एक वॉर बेस्ड स्टोरी थी। जिनको पता नहीं होगा, जिन्होंने देखा नहीं होगा इसके बारे में कुछ, तो मैं फिल्म की जानकारी देना चाहता हूँ, इसके गानों के बारे में बात करना चाहता हूँ। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गाने थे इस फिल्म में। और उसके बाद मैंने गाना सिलेक्ट किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा आपसे। फ़िल्म रिलीज़ होने के 2 साल पहले इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। आपको पता होगा, ये आप सबको 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो ये स्टोरी जो है वो उस वॉर के ऊपर आधारित थी। चेतन आनंद जी ने ये कहानी लिखी थी, और वॉर फ़िल्म के चलते हुए ये बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी चेतन आनंद जी ने। हालाँकि ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। और इस फ़िल्म का स्टार कास्ट जो है काफ़ी बड़ा था। इसमें प्रमुख भूमिकाएँ जो हैं वो बलराज साहनी, धर्मेंद्र और विजयानंद जी इसमें प्रमुख भूमिका में थे। और कई सारे कैरेक्टर एक्टर्स इसमें लिए थे चेतन आनंद जी ने। और इस फ़िल्म की हीरोइन जो थी वो प्रिया राजवंश थी। इंसिडेंटली ये उनकी पहली फ़िल्म थी, प्रिया राजवंश की ये डेब्यू फ़िल्म थी, हकीकत। और इस फ़िल्म के दूसरे गानों के बारे में मैं कुछ अगर बात करना चाहूँ तो इसमें हर एक गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत
और मेलोडियस गाना है। हर गाना अलग टाइप का गाना है इसमें। और मदन मोहन जी ने इतनी खूबसूरती से इनको सब रचा है। इस गाने में मैं एक पहला गाना जो है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक उसमें गाना है जिसमें मदन मोहन जी ने 4 सिंगर लिए थे एक ही गाने में। वो रफ़ी साहब उसमें 4 सिंगर जो थे रफ़ी साहब थे, अ, मन्ना डे जी थे, तलत महमूद जी थे और भूपेंद्र सिंह जी थे। और भूपेंद्र सिंह जी तभी बहुत ही नए थे एज़ अ आर्टिस्ट, एज़ अ सिंगर। और भूपेंद्र जी ने इस फ़िल्म में रोल भी किया हुआ है, उनको एक रोल भी मिला था। तब बहुत दुबले-पतले दिखते थे भूपेंद्र जी। तो ये गाना जो है एक बहुत ही यूनिक गाना है क्योंकि इसमें 4 सिंगरों को साथ में लिया मदन मोहन जी ने और एक बहुत ही खूबसूरत गाना रचा और बनाया। हर सिंगर को अलग-अलग एक अंतरा दिया हुआ था इसमें। और ये गाना कौन-सा था मैं आपको थोड़ा-सा गुनगुना के सुनाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत गाना था। ये गाना ऐसा है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे। बहुत ही बेहतरीन गाना था ये, बहुत ही टचिंग गाना था, इमोशनल गाना था, जो फ़िल्म के पर्दे पर अलग-अलग सोल्जर्स यानी कि सैनिक लोग गाते हैं इसमें। और सिचुएशन ही ऐसा था ये गाने का। दूसरा गाना जो था लता जी का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गाना था, बहुत ही हिट हो गया था ये गाना। लता लता मंगेशकर जी का ये कौन-सा गाना था मैं आपको थोड़ा-सा गुनगुना के सुनाता हूँ एक लाइन उसकी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। कितना खूबसूरत गाना है ये, बहुत ही अच्छा नगमा है, मुझे बहुत पसंद है। खैर तीसरा गाना जो है वो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था, बहुत ही मशहूर हुआ था। और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये गाना जो था हकीकत का, वो बहुत ही अव्वल नंबर पे आता है, बहुत ही मशहूर हुआ था। हर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ये गाना ज़रूर याद किया जाता है। बाकी टाइम में भी याद किया जाता है लेकिन इसको हर साल बजाया जाता है हर जगह पे। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको गाया था। इसका म्यूज़िक भी बहुत ही बेहतरीन था, इसकी धुन बहुत खूबसूरत थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर जो था बहुत ही एकदम ऑथेंटिक लग रहा था, ऑथेंटिक वॉर सॉन्ग लग रहा था ये, इतना खूबसूरत गाना था ये। ये गाना कौन-सा था आपको सभी को पता ही होगा लेकिन मैं एक लाइन इसकी गुनगुना के सुनाता हूँ आपको। ये गाना जो था वो ऐसा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आपने ये गाना बहुत ही बार सुना होगा सभी लोगों ने। बहुत खूबसूरत गाना और बहुत ही अ, आपके दिल में एक जज़्बा पैदा करता है, देश प्रेम का जज़्बा इसमें बहुत पैदा कर देता है ये गाना। इतना खूबसूरत गाना था, इसके बोल भी बहुत खूबसूरत थे। कैफ़ी आज़मी साहब का कमाल ही कहेंगे हम। सारे गानों में जो गाने लिखे हैं कैफ़ी आज़मी साहब ने, उनके ये कलम का कमाल कहूँगा मैं, सारे गानों के लिए। बहुत खूबसूरत लिखे हैं सारे गाने। और चौथा गाना जो है, वो रफ़ी साहब का एक रोमांटिक गाना था। वो कैसा था? रोमांटिक और लाइट हार्टेड गाना था। ये गाना जो है वो फ़िल्म में विजयानंद जी गाते हैं। उनके ऊपर पिक्चराइज़ किया था विजयानंद जी के ऊपर। ये गाना ऐसा था ज़रा फ़ास्ट टाइप था गाना। मस्ती में छेड़ के तेरा न कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तेरा न कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। ये भी बहुत ही प्यारा गाना था, रोमांटिक गाना। तो ये सारे गाने सुपर हिट हो गए थे, फ़िल्म के म्यूज़िकल हिट थी एक्चुअली फ़िल्म। तो ख़ैर
अभी मेन गाने की ओर आते हुए जो मैंने गाना गाया था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। इस गाने के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं। ये ऐसा है कि ये गाना जो है वो नॉर्मल गाने से हटकर है, आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि इस गाने को इसका जो फ़ॉर्मेट है, वो जिसको हम नज़्म कहते हैं, नज़्म के फ़ॉर्मेट में ये गाना था। और नॉर्मल गाना जो होता है फ़िल्मों में वो आपको पता है 2 या 3 अंतरों का होता है, 1 अंतरा होता है, फिर बाद में बीच में इंटरलूड म्यूज़िक आता है, फिर दूसरा अंतरा, तीसरा अंतरा, बीच में इंटरलूड म्यूज़िक और शुरुआत में प्रीलूड म्यूज़िक आता है और साइन लाइन होती है। तो ये ऐसे नहीं था। कैफ़ी आज़मी साहब का कमाल देखिए गाने को किस खूबसूरती से उन्होंने लिखा था। नज़्म जिसको हम कहते हैं, वो एक अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो एक फ्री फ्लोइंग पोएम या फ्री फ्लोइंग पोएट्री होती है। फ्री फ्लोइंग कविता जिसको कहते हैं। एक कहानी के तौर पे जो गाने वाला है या सुनाने वाला है, आपको एक कहानी सुना रहा है और इसमें कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता या उसमें कोई राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। राइमिंग नहीं होता, मीटर नहीं होता और अ, नज़्म में कैसा होता है, शुरुआत की लाइन, बीच की लाइन और आखिर की लाइन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सारा मतलब शुरुआत से एंड तक जो भी जितने भी लाइनें हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि एक छोटी-सी कहानी सुना रहा हो आपको गाने वाला या कविता सुनाने वाला। तो ये उस फ़ॉर्मेट में था ये गाना और मदन मोहन जी का कमाल तो आपने देख ही लिया, उसको किस तरह से उन्होंने ये गाने को बाँधा। इस गाने को इतनी खूबसूरती से म्यूज़िक देकर उन्होंने बाँधा। इसका जो म्यूज़िक था और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस गाने को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप देखेंगे कि इस गाने में बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं और एकदम सिंपल बना दिया है गाना लेकिन बहुत ही इमोशनल है गाना और मेन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, वो वायलिन यूज़ किया है और बैकग्राउंड में पियानो भी है, फ्लूट भी है और परकशन तो ऑफ कोर्स है ही। लेकिन सारे गाने का जो दारोमदार है, वो सारा पूरा वायलिन के ऊपर है और ये खूबसूरत वायलिन पीसेस जो हैं, वो किसने बजाए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वायलिन जो है गाने में, वो मशहूर संगीतकार प्यारेलाल जी ने बजाया था। प्यारेलाल जी तब 1960s अर्ली 60s में म्यूज़िशियन करके काम किया करते थे मदन मोहन जी के पास और फ्रीलांसिंग भी करते थे। तो प्यारेलाल जी जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के जो दूसरे हैं प्यारेलाल, वो वायलिन में मास्टर थे और सभी लोग उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते थे और इस गाने में उन्होंने ये वायलिन बजाया था और इसका जो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है गाने का वो सोनिक जी ने किया था, जो सोनिक ओमी जी के जो पेयर थी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, उसमें अरेंजर ये गाने के अरेंजर सोनिक जी थे और इस गाने के बारे में प्यारेलाल जी ने एक इंटरव्यू दिया था कई साल पहले और उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि ये गाना किस तरह से बना था, रिकॉर्डिंग किस तरह से हुई थी और कुछ बातें उसके बारे में की थी। वो मैं एक छोटी-सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ उस इंटरव्यू के बारे में। प्यारेलाल जी ने ये कहा था कि जब इस गाने की रिहर्सल्स चल रही थी, जब ये गाना रिकॉर्ड होने के पहले, तो रिहर्सल्स में मदन मोहन जी ने 8 वायलिनिस्ट्स को रखा था। अरेंजर सोनिक जी ने भी 8 वायलिनिस्ट्स को अरेंज किया था और ये सारे वायलिनिस्ट जो थे बहुत ही मँझे हुए प्रोफ़ेशनल बहुत ही बढ़िया कलाकार थे, म्यूज़िशियंस थे और बैकग्राउंड में ऑफ़ कोर्स पियानो, फ्लूट और परकशन तो था ही। लेकिन जब गाने की रिहर्सल्स हो रहे थे तो 8 वायलिन्स के साथ ये गाने की रिहर्सल्स हो रही थी। तो कई बार रिहर्सल होने के बाद अचानक मदन मोहन जी को ऐसा लगा, उन्होंने अरेंजर जी से कहा, "सोनिक जी मुझे 8 वायलिन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ 1 ही वायलिन चाहिए इस गाने में और वो वायलिन जो है वो प्यारेलाल जी बजाएँगे।" तो प्यारेलाल जी बहुत ही मतलब उनको खुशी हो गई होगी कि उ उनके ऊपर सारा ये आ गया है वायलिन बजाने का, अकेले वो बजाने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने उनके ऊपर कितना ट्रस्ट किया था, उनको पता था कि ये कितना खूबसूरत बजाते हैं ये वायलिन और जब आप गाना सुनोगे, ओरिजिनल गाना जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वायलिन होने के बावजूद भी इतना खूबसूरत उसको बजाया था प्यारेलाल जी ने और उसका जो पीस था ख़ास करके, पूरे वायलिन्स का पीस, वो कैसे गाने से जुड़ जाता है और मिलता है उसके रिदम से और उसके सुर से। सोनिक जी का कमाल है इसमें, अरेंजर सोनिक जी का बहुत ही बेहतरीन कमाल है। तो ये गाना मेरा गाना अगर आपने सुन ही लिया होगा तो ओरिजिनल गाना जिसने नहीं सुना होगा, तो ज़रूर ये ओरिजिनल गाना भी आप सुन लीजिएगा।
गाना बहुत लंबा नहीं है, हाँ, 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, सवा 3 मिनट का गाना है, लेकिन किस खूबसूरती से उसको अ, तैयार किया था इस गाने को। अ, बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। काफ़ी बातें हुई इस गाने के बारे में और इस फ़िल्म के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हर हफ़्ते मेरा जो वीडियो आता है वो आप ज़रूर देखेंगे और उसको अगर लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगले हफ़्ते मैं एक और नया गाना लेकर आऊँगा, नए म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ और एक खूबसूरत नगमा आपके सामने पेश करूँगा और उसके बारे में उस गाने से जुड़े कुछ बातें भी आपसे करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।